शहादत दिवस है सैनिकों का, तो मैं उनको भी अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हिंदू मुस्लिम का नारा देके, राष्ट्रवाद का नारा देके आपको और हमको बांटने का काम करती है। ये लोग लगे हुए कारतूस हैं। कांग्रेस पार्टी सबके लिए चलती है, सबके लिए काम करती है। रूलिंग पार्टी के एमएलए रह चुके हैं और सिकंदरपुर में विकास की एक ही बता दें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खुद तड़ीपार हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक उगते हुए सूरज को अपना कैंडिडेट बनाया है और जनता उगते हुए सूरज के साथ चलना चाहती है। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, सारा विकास आपको दिखाई दे रहा है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विधानसभा सिकंदरपुर में कांग्रेस के चुनाव प्रचार संचालन हेतु केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे द्वारा किया गया। केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के समय पर चुनाव संचालन समिति का भी गठन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश सिंह गात ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए विधानसभा सिकंदरपुर के सपा एवं भाजपा नेताओं को दगा हुआ कारतूस बताया। वहीं जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी सर्वहित समाज की बात करती है। कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाई ब्रिजेश सिंह गाट जी के प्रचार प्रसार में, जिसकी शुरुआत 2-3 दिन पहले से हो चुकी थी, लेकिन आज औपचारिक रूप से इसकी केंद्रीय कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। अन्य पार्टियों के केंद्रीय कार्यालय जो है सिकंदरपुर विधानसभा में खास तो हफ्ते दिन 10 दिन पहले खोले गए, आखिर कारण क्या रहा कि इतना लेट करके कार्यालय खोला? ऐसा है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, अब उनका कार्यालय कैसे खुला, क्या खुला, इसको हमको लेना देना नहीं है। सारे हमारे कार्यकर्ता गाँव में थे और यहाँ ब्लॉक कार्यालय भी हमारे कई जगह हैं जो गैर कांग्रेसी दलों से पहले कार्यालय भी खुल चुके थे, वहां से हमारे कार्यालय संचालित हो रहा था। ऐसा नहीं कि आज कार्यालय खुल रहा है, बहुत पहले से कार्यालय ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिजाब का मामला सामने आया है, इस पे आप क्या कहेंगे? कहीं कुछ नहीं है, कोई ध्रुवीकरण नहीं। जब जब यह चुनाव आता है, हमारी बात को समझिए, तो इस उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार और देश की वर्तमान सरकार हिंदू मुस्लिम का नारा देके, राष्ट्रवाद का नारा देके आपको और हमको बांटने का काम करती है। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए। कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की पार्टी है, बात को समझने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश की आवाम का विकास के तरफ से किस तरह से मुंह मोड़ा जाए, रोजगार के तरफ से किस तरह से मुंह मोड़ा जाए, उसके बाद से किसानों की तरफ से किस तरह से मुंह मोड़ा जाए और किस तरह से ये जो आप अभी सवाल किए उस मुद्दे पर लाया जाए, तो ये सरकार की साजिश है। कहीं नहीं, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देते हैं और हमारा स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी सबके लिए चलती है, सबके लिए काम करती है और हम आज तो आए हैं इस बात के लिए कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी ने प्रभार लिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज के खात्मे के लिए अगर किसी ने सड़क पर संघर्ष करने का काम किया है, सड़क पर लाठी खाने का काम किया है, 1800 कार्यकर्ता जेल जाने का। सिकंदरपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जातिगत आधार पर या विकास के मुद्दे पर किससे चुनाव लड़ेगी? ऐसा है कि कोई हमारा जातिगत आधार नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खुद तड़ीपार हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ घर मकान बनाए हैं, आप इस तरह की बात करते हैं। और एक जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका भी जनता के सामने नकाब पोष हो चुके हैं। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, सारा विकास आपको दिखाई दे रहा है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। जनता में काफी आक्रोश है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बसपा को लेके, और पूरी आवाम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। हमारा प्रियंका गांधी जी ने, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें सर्वहित सब लोगों की बात की है, सारे धर्मों की बात की है, महिलाओं की बात की है, नौजवान के रोजगार की बात की है, किसानों की बात की है, चिकित्सा की बात की है, सड़क की बात की है, स्वास्थ्य की बात है, सारे उसमें मुद्दे आ जाते हैं। तो पहले तो आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी ओम प्रकाश पांडे जी आए, आदरणीय हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह जी भी आने वाले हैं, लेकिन मीटिंग
जरूरी मीटिंग हो गई बनारस में, इसलिए वो थोड़ा लेट से पहुंचेंगे। तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने उद्घाटन किया। मैं उद्घाटन के लिए आप कांग्रेस के सारे अपने कार्यकर्ताओं का, जो भी केवल पदाधिकारी आज बुलाए गए थे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष और हमारे सारे सीनियर नेता आज आए हैं। मैं सबको कार्यालय उद्घाटन पर अपनी शुभकामना देता हूँ। और शुभकामना के साथ साथ आज मैं अपने नम आँखों से, क्योंकि पुलवामा का आज शहादत दिवस है सैनिकों का, तो मैं उनको भी अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप जो कहे कि किनसे मुकाबला है, तो यह स्पष्ट जान लीजिए, मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ कि ये लोग दगे हुए कारतूस हैं। समाजवादी पार्टी का एमएलए 2 बार एमएलए रह चुके हैं और दोनों बार समाजवादी पार्टी का शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये लोग रूलिंग पार्टी के एमएलए रह चुके हैं और सिकंदरपुर में विकास की एक ही बता दें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखा है, तो मैं कांग्रेस पार्टी को मैं दावा कर सकता हूं कि मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। लेकिन विकास की एक ही, ये दोनों लोग रूलिंग पार्टी में मंत्री, ये तो समाजवादी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं। ये लोग दगे हुए कारतूस हैं और जनता कभी डूबते हुए सूरज को कभी प्रणाम नहीं करती। और कांग्रेस पार्टी ने एक उगते हुए सूरज को अपना कैंडिडेट बनाया है और जनता उगते हुए सूरज के साथ चलना चाहती है और नई विकास की तरंग, एक नई रोशनी सिकंदरपुर की धरती पर लाना चाहती है। भाजपा सरकार तो कह रही है कि पूरे क्षेत्र में या फिर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। आज़ादी के बाद इतना विकास कभी नहीं हुआ था। एक आप सड़क बता दीजिएगा भारतीय जनता, हम तो पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि सिकंदरपुर विधानसभा में एक सड़क बता दो, एक। यह जो आपका राजमार्ग नंबर 1 है, यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का पैसा नहीं है। जो ये कोई नगरा, ये कोई बता दे कोई। हम तो भाई, अब भारतीय जनता पार्टी है जुमलेबाज पार्टी है, यह भारत जलाओ पार्टी है। जब हिंदुस्तान की धरती पर खून की धारा बही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर राजनीति करना चालू किया है। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।